एक गांव में जुगनू नाम का एक कामचोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी सावित्री उससे बहुत परेशान रहा करती थी। जुगनू दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन जुगनू आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी खेतों में काम करके थकी हारी घर आई। जुगनू को आराम करता देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सावित्री, शर्म तो आती नहीं, दिन भर घर पर पड़े रहते हो। ये नहीं कि खेत में बीबी का हाथ बटा लिया जाए। जुगनू, ये कैसी बात करती हो सावित्री? तुम तो जानती ही हो ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ सावित्री, बड़े रणबीर कपूर बनते हो फिरते हो। छोटा काम तो आता नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो, निठल्ले नहीं कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। जुगनू, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। हाँ सावित्री, फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम नहीं करते और ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिसने मुझसे उधार ना लिया हो, और मैं तो तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूँ। जुगनू, बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है सावित्री की, कि तुम आते ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। सावित्री, तो क्या करूं? तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है और 2 बैल हैं। खेतों में मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ खेतों में और व्यक्ति कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती हैं, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर पर पड़ा रहता, सोता रहता है। पत्नी की बात सुनकर जुगनू इतना बेशर्म से हंसा हुआ बोला, जुगनू, अरे बस भी करो सावित्री, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। जाओ जाकर जल्दी से खाना बना दो। हाँ, पति की बात सुनकर सावित्री ने आटे का थैली कनस्तर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, सब सावित्री, खाने को क्या बनाऊं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है और तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र क्या? और जुगनू, लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास पैसे देखे थे सावित्री। उस मोहन साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे और उसका ध्यान नहीं तुम्हें। कल सारे पैसे मैंने उसको दे दिए। जुगनू, उसे पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उसे थोड़ा और वक्त मांग लेता। सावित्री, वो घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पीटता हुआ भी देखूं? तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं। जुगनू, तुम क्या लगता है मुझसे कोई शर्म नहीं है? और सावित्री, अगर जरा भी शर्म बची है तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल सके। सावित्री की बात सुनकर जुगनू चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। जुगनू, अरे अब मेरी इस बेवकूफ़ पत्नी को कौन समझाए? इस गांव में भला कौन मुझे काम देगा? किसको टोपी पहनाऊँ? हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। ये कहकर जुगनू उठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। जुगनू, नहीं नहीं, जमींदार से तो मैंने पहले ही पैसे लेकर आया हूँ, वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुँच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जा दान करने बैठ जाएगा। मेरे तो देने के लेने पड़ जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? मेरी पत्नी ने कहा मुझे मुसीबत में फंसा दिया। तभी जुगनू ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसी की ओर और बड़े गुस्से से चला आ रहा है। मुखिया, बहुत दिन हो गए जुगनू, मुझे बेवकूफ़ बनाते बनाते। आज मैं तुमसे अपने पैसे लेकर ही रहूँगा। जुगनू, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो मुखिया जी, मैं
मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। मुखिया, कहाँ से चुका दोगे? कुछ काम काज तो तुम करते नहीं, धरती पर बोझ हो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और जुगनू समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। जुगनू, मुझे एक आखिरी मौका दे दो मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ 1 महीने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। जुगनू की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला, मुखिया, किस किस की रकम चुकाओगे? तूने तो हर किसी से उधार रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ़ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। जुगनू, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुखिया जी, मुखिया, आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। मुखिया, देखते क्या हो भाई, मारो इसे। मुखिया के साथी जुगनू को लाठी डंडे से मारते वाले ही थे कि तभी जुगनू की पत्नी भागती हुई मुखिया के पास आकर खड़ी होकर बोली, सावित्री, इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी, और तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं जुगनू को छोड़ता आया हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। जुगनू, सावित्री, तुम घर जाओ, मैं संभालूंगा। सावित्री, अरे क्या खाक संभालोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें कुत्ते की तरह मार कर खा जाते होते। जुगनू सावित्री को हाथ पकड़कर अलग से जाकर आहिस्ता से बोला, और जुगनू, तुम शायद मेरी बुद्धि को जानती नहीं हो। मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। सावित्री, हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ़ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी कुटाई पक्की है और लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से जुगनू से बोलता है, मुखिया, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? जुगनू, कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आज इनका कर्जा चुका दो। और मुखिया, तेरी पत्नी तुझसे ज़्यादा समझदार है। जुगनू, हाँ। जुगनू, देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास हैं नहीं, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूँगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, मुखिया, अब तूने बात पते की है। जुगनू की मुखिया का एक बैल ले लिया और जुगनू खुश होकर सावित्री से कहा, जुगनू, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा? बेवकूफ़ कहीं का। सावित्री, बेवकूफ़ वो नहीं तुम हो। जुगनू, वो कैसे? सावित्री, अरे तुम एक बैल से खेत जोतोगे कैसे? एक बैल हमारे किस काम का? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुझे मुझे क्यों दिया? जुगनू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब क्या करूं? सावित्री, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल चाहिए। जुगनू, लेकिन वो तो मुखिया ले गया। सावित्री, कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। एक बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी, और जब फसल नहीं होगी तो हम अपने पैसे कहाँ से चुकाएंगे? लेकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई। अब भला इन बीजों का मैं क्या करूँगी? इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली गई। जुगनू अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ टकराई, बाबा, इस तरह उदास क्यों बैठा है? जुगनू ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु, जिसके चेहरे पर तेज चमक था और उसके सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जुगनू, जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बाबा, मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा एक बैल छीन कर जबरदस्ती ले गया, और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इस सारी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। साधु की बात सुनकर जुगनू तुरंत उठ खड़ा हुआ और साधु के पैरों पर गिर गया। जुगनू, आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? बाबा, हर इंसान के अंदर चमत्कार छुपा होता है, बस इस इंसान को उस चमत्कार को देखने और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे?
जुगनू साधु की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। बोला, जुगनू, मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन कर ले गया। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। जुगनू की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, बाबा, तू चाहता तो अपने लिए धन दौलत सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है। अगर तेरे ऊपर आलस हावी है मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। जुगनू, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, बाबा, जो चला गया पर उस पर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी शक्ति से तेरे शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है और बोल चाहता है ऐसा। साधु की बात सुनकर जुगनू बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। जुगनू, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। बाबा, तो फिर अपनी आंखें बंद कर। जुगनू ने अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ देर बाद उसने कानों में साधु की आवाज़ गूंजी, बाबा, तेरे अंदर एक बैल की बराबर शक्ति मैंने डाल दी। अब तू खुद अपना खेत जोत सकता है। जुगनू ने आंखें खोली तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। जुगनू दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया, उसे सारी घटना बताई। सावित्री, अरे, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हें मुंगेरी लाल के सपने नहीं खत्म हो रहे। जुगनू, मैं सच कहता हूँ सावित्री, सपना नहीं सच था। सावित्री, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ जुगनू भी अपने खेत जोतने लगा। जुगनू को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। जुगनू के अंदर इतनी ताकत देख सावित्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि जुगनू के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, मुखिया, क्या ये सच है जुगनू के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? मुखिया का एक साथी बोला, मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। जुगनू एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुखिया, अगर ऐसा ही है तो रहा तो फिर वो अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूँगा। मेरी तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। साथी, अब क्या करें? आप मुखिया जाओ, जाकर जुगनू को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, मुखिया, क्या हुआ? तुम सब मुस्खंडे हो। मैं तुम सबको रोज़ ताज़ा ताज़ा माठा और दूध पिलाकर पालता हूँ। तुम जुगनू को मार भी नहीं सकते। मुखिया की बात पर एक साथी डरता हुआ बोला, साथी, मुखिया जी, जुगनू के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाज़ा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा साथी, मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। जुगनू अब वो जुगनू नहीं रहा। हाँ। अपने साथियों की बात सुनकर मुखिया चुपचाप हो गया और सच तो ये था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ ही महीनों में जुगनू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी। जुगनू तुरंत पैसे लेकर मुखिया के पास गया। जुगनू, ये लीजिए मुखिया जी अपने रुपए और कृपया करके मेरा बैल वापस दे दीजिए। मुखिया ने डरते डरते पैसे लेकर जुगनू का बैल वापस कर दिया। जुगनू के घर पर अब खुशहाली आ गई। धीरे धीरे करके जुगनू ने सारे गांव वालों की उधारी चुका दी। लेकिन जुगनू अब रात में भी एक बैल के साथ मिलकर लगातार काम करने लगा। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई।
सावित्री, बस भी कीजिए, अब थोड़ा आराम तो कर लीजिए। जुगनू, नहीं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। सावित्री, लेकिन फसल तो कर चुके हैं, बीज अभी बोए नहीं हैं, खाली जमीन पर हल क्यों चला रहे हैं? जुगनू, कोई बात नहीं, मैं दूसरे के खेत में जाकर चलाऊंगा। सावित्री अपने आप से बोली। सावित्री, हे भगवान, ये तो अब रुक नहीं रहे, ऐसे तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। सावित्री एक दिन उस पेड़ के नीचे उदास बैठी थी, तभी वही साधु फिर से प्रकट हो गए। बाबा, क्या हुआ बेटी, उदास बैठी हो? जुगनू की पत्नी हाथ जोड़कर उस साधु के सामने खड़ी हो गई। सावित्री, मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने एक बैल के बराबर शक्ति दी बाबा, मगर अब वो रुक नहीं रहे, लगातार काम कर रहे हैं। सावित्री की बात सुनकर साधु हंसते हुए बोला, बाबा, मैंने ही वो शक्ति दी थी, लगता है एक बैल की जगह वो 2 बैल की शक्ति दे दी उसे। सावित्री, कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरे हालत खराब हो जाएगी मेरे पति की। मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ, वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक वक्त में खा रहे हैं। बाबा, जैसे ही तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने एक चुटकी बजाई और वहाँ से गायब हो गए। जुगनू फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था। जुगनू, अरे थकावट सी हो रही है, थोड़ा आराम किया जाए। जुगनू, सावित्री सुन जरा, पानी ला इधर। पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री ने जुगनू को पानी पिलाया। सावित्री, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? जुगनू, अब तो हर साल अच्छी फसल उगानी है, चलो अभी घर चलकर आराम किया जाए पहले। हाँ, आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।